जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैगाम इस्लाम लेकर के आए तो हुजूर सैयद आलम ने सदियों के लड़ने वाले कबीलों को, जो सदियों से लड़ाइयां कर रहे थे, मेरे सरकार ने मोहब्बत की रस्सी में ऐसे पिरोया कि मुहाजिर और अंसार के दरमियान अक़्द मवाक़ात कायम फरमाया, एक को दूसरे का भाई बना दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौम जो घोड़े के दौड़ की बुनियाद पर लड़ती थी, वो कौम जो शायरी की बुनियाद पर लड़ती थी, वो कौम जो बाप दादाओं की अफजलियत की बुनियाद पर लड़ती थी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें ऐसा इत्तेहाद पैदा किया, ऐसी मोहब्बतें पैदा की, ऐसा प्यार पैदा किया। वो इनकलाब अल्लाह के हबीब ने 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर पैदा फरमाया कि फिर वो दौर भी दुनिया ने देखा कि अल्लाह अकबर, दूसरों का माल लूट कर खाने वाले, दूसरों के माल पे कब्जा कर जाने वाले, दूसरों के माल को छीन कर फख्र करने वालों में हुजूर ने वो इनकलाब पैदा फरमाया कि फिर वो दौर भी लोगों ने देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक मेहमान एक सहाबी के घर भेजते हैं और कहते हैं कि ये मेहमान मेरे पास आया है, तुम इसको लेकर के जाओ। तो फिर वो कुर्बानी का जज्बा पैदा हुआ, वो इनकलाब पैदा हुआ कि जब वो सहाबी हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के मेहमान को अपने घर ले गए। ले जाने के बाद आपने अपनी बीवी को कहा कि मैं रसूलुल्लाह का मेहमान लेकर के आया हूँ, अल्लाह के हबीब का मेहमान लेकर आया हूँ। बीवी ने कहा कि दरअसल हमारे यहाँ तो कई दिन से चूल्हा ही नहीं जला है, लेकिन मैंने बच्चों के खाने के लिए, 2 बच्चों के खाने के लिए इंतजाम किया है, यानी 2 बच्चों का खाना एक बड़ा आदमी खा सकता है। ठीक है, अगर तुम अल्लाह के रसूल का मेहमान लेकर के आए हो तो मैं बच्चों को बैला फुसला करके सुला दूंगी और उसके बाद मेहमान के सामने हम खाना रख देंगे। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर क्या हुआ? उस वक्त अल्लाह के हबीब के सहाबी ने कहा ठीक है, हम खाना तो रख देंगे, लेकिन खाना जो है एक आदमी का है, वो 2 आदमी को कैसे किफायत करेगा, क्योंकि मेहमान तो फिर भूखा रह जाएगा। तो बीवी ने कहा मेरे सरताज, जब मैं चिराग की बत्ती बड़ी करने के लिए आऊंगी तो चिराग की बत्ती बड़ी करने के बहाने मैं चिराग बुझा दूंगी और आप फिर मुंह हिलाते रहना और बातें करते रहना और नतीजतन मेहमान पूरा खाना खा जाएगा। यही हुआ, बच्चों को बैला फुसला कर सुला दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो कौम से भी कभी लड़ने का तसव्वुर किया जा सकता है जो किसी दूसरे मेहमान की खातिर अपने खुद के बच्चों को बैला फुसला करके भूखे सुलाती हो? मुसलमान इंसानों से कितना प्यार करने वाला है, मुसलमान इंसानों से कितनी मोहब्बत करने वाला है, मुसलमानों के अंदर इंसानियत का जौहर किस कदर कूट कूट कर भरा हुआ है कि दूसरों के लिए हम अपने बच्चों को भूखे सुलाने के आदी थे, हम अपने बच्चों को बैला फुसला करके सुला दिया करते थे। अल्लाह अकबर, बच्चे बैला फुसला करके सुला दिए गए, उसके बाद चिराग की बत्ती बड़ी करने के बहाने चिराग गुल कर दिया गया और मेहमान को पेट भर खाना खिलाकर खुद मुंह हिलाते रहे। ये दास्तान तारीख के अंदर आज भी मौजूद है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फेल पर दोनों मियां बीवी को जन्नत की बशारत अता फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुनिया ने इनकलाब अपनी निगाहों से ये भी देखा कि एक मुजाहिद जमीन पर लड़ते लड़ते गिरता है, जख्मों से चूर होकर के, और उसके बाद वो अल अतश की सदा बुलंद करता है, प्यास प्यास का नारा बुलंद करता है। एक नन्ही सी बच्ची उस मुजाहिद को पानी पिलाने के लिए दौड़ती है और मशकीज़े का मुंह उस मुजाहिद के करीब करती है। कभी आपने नहीं देखा होगा, अल्लाह आपको देखना नसीब भी ना करे, कि कोई जख्मी इंसान जब तड़पता है तो उसकी तड़प का आलम क्या होता है, उसकी प्यास की शिद्दत का आलम क्या होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट में मर जाए या जख्मी हो जाए, गाड़ी में बैठे बैठे एक्सीडेंट हो और उसको जख्म आते हैं तो उसको प्यास की कितनी शिद्दत लगती है। बैठे बैठे आदमी जख्मी हो तो उसको इतनी शिद्दत लगती है, जो मैदान में लड़ते लड़ते जख्मी हो उसकी प्यास की शिद्दत का आलम क्या होगा। एक मुजाहिद जमीन पे गिरता है और पानी पानी करता है, उसके बाद नन्ही सी बच्ची जैसी मशकीज़ा मुंह के करीब करती है, दूसरा मुजाहिद जमीन पे गिरता है, वो भी अल अतश की सदा बुलंद करता
करता है। फिर क्या हुआ, नन्ही सी बच्ची ने जैसे ही मशकीज़ा मुंह के करीब किया, उस मुजाहिद ने मुंह फेर लिया और कहा, बेटी मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत मेरे उस भाई को है, ले जा पहले उसको पानी पिला दे। फिर क्या हुआ, वो नन्ही सी बच्ची वहां पहुंची। तीसरा मुजाहिद जमीन पे गिर के तड़पने लगा, उसने भी अल अतश की सदा बुलंद की। जब बच्ची उस दूसरे मुजाहिद के करीब पहुंची, दूसरे मुजाहिद ने मुंह फेर लिया और कहा, बेटी मुझसे ज्यादा मेरे उस भाई को पानी की जरूरत है, जाकर के पहले उसे पानी पिला दे। वो बच्ची वहां पहुंची, वो मुजाहिद शहीद हो चुका था। दूसरे के पास आई, वो भी जाम शहादत नोश कर चुके थे। पहले के पास आई, वो भी शहीद हो चुके थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुसलमानों में आपस में प्यार इतना था, मोहब्बत इतनी थी, उसी की वजह से मुसलमान पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा था, मुसलमान पूरी दुनिया में कामयाब हो रहा था, रुकता न था किसी से। सैले रवा हमारी ये कैफियत थी। बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था, मुल्क शाम पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था, यमन की वादियों में इस्लाम का परचम लहरा था। अल्लाह अकबर, 3 बर्रे आज़मों पर इस्लाम के परचम लहरा दिए गए थे। अल्लाह अकबर, उंदुलूस के साहिल पर इस्लाम का परचम लहरा दिया गया था। मकाम सिंध पर इस्लाम का परचम लहरा दिया गया था। उस वक्त यहूदियों ने देखा कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद है, इसलिए ये मुसलमान हर दिन तरक्की करता है, हर दिन कामयाब होता है, हर दिन कामरा होता है। तो चूंकि इस्लाम की आमद के बाद यहूदियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और यहूदियों ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया, इसलिए कि यहूदी मदीने मुनव्वरा में रहते थे, और मदीने मुनव्वरा में उनके रहने का पस मंजर ये है कि तुब्बा वल हुमैरी जिस वक्त मदीने तैयबा आया, तो उस वक्त उसने वहां पर देखा कि नहरें जारी है, खजूर के दरख्त है, बड़ी खुशगवार हवा है। तो उसने पूछा, ये शहर कौन सा है? उस वक्त तो उलमाए यहूद ने कहा था, हम यहीं पर घर बनाना चाहते हैं। तो कहा, क्यों, आप लोग यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? तो उस वक्त तो उलमाए यहूद ने कहा था कि हमने अपनी आसमानी किताबों में पढ़ा है कि आखिरी नबी इसी सरजमीन पर उनका मजार बनेगा, उनकी आखिरी आरामगाह, उनकी हिजरत का यही जमीन है। तो तुब्बा वल हुमैरी ने 500 उलमाए यहूद को वहां पर आबाद कर दिया, यानी अल्लाह के रसूल के इंतजार में उलमाए यहूद वहां पर मुकीम होते हैं, वहां शादी करते हैं, उनके घर बनते हैं। और उसके बाद तुब्बा ने एक खत दिया था कि हुजूर के नाम बहुत बड़े, ये सबसे बड़े यहूदी आलिम को, कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मैं ईमान लाया, मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेरे ईमान को कबूल फरमाएंगे और कयामत के दिन मेरी शफाअत फरमाएंगे। और वो खत तुब्बा वल हुमैरी ने सबसे बड़े यहूदी आलिम को दिया और कहा, अगर तुम्हें रसूलुल्लाह मिल जाएं तो तुम उन तक मेरा खत पहुंचा देना, अगर तुम्हें न मिले तो तुम अपनी औलाद में मुंतकिल करना, उनको मिल जाए तो वो पहुंचा दे, उनको भी न मिले तो वो अपनी औलाद में मुंतकिल करे, उनको भी न मिले तो वो अपनी औलाद में मुंतकिल करे। इस तरह मेरा खत अल्लाह के रसूल तक बतौर अमानत पहुंचना चाहिए। तो वल हुमैरी ने जिस सबसे बड़े आलिम को वो खत दिया था, अल्लाह अकबर, उनका इंतकाल हो गया, इंतजार में इंतकाल हो गया। फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, आखिर वो साथ सईद करीब आ गई कि अहले मदीना के दिल गुंचों की तरह खिल उठे। वो वक्त करीब आ गया जब इंतजार करने वाली सदियों से मदीने की जमीन, बल्कि सदियों से यस्रब की जमीन मदीना बनने के लिए बेताब थी, बलाओं की जमीन शिफाओं का घर बनने के लिए बेताब थी, मुसीबतों की जमीन राहत और आराम की जगह बनने के लिए बेताब थी। वो जमीन खून और कष्ट की जमीन, पहाड़ों की जमीन बनने के लिए बेताब थी, कांटों की जमीन रश्के जना बनने के लिए बेताब थी। फिर वो वक्त आ ही गया कि फिर सनियतुल वदा से एक सदा बुलंद हुई, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना वादात बिल्लाहि दाई। लोगों ने देखा कि वो चांद तुलू हो रहा है, आमिना का लाल तशरीफ ला रहा है, अहमद मुज्तबा आ रहा है, मोहम्मद अरबी आ रहा है, हुजूर तशरीफ लाए। आने के बाद लोगों ने अपनी निगाहें बिछा दिया, उलमाए यहूद मुंतजिर थे, वो आएगा ईमान लाएंगे, वो आएगा उसके पीछे चलेंगे, वो आएगा उसकी इताअत करेंगे, वो आएगा उस पे जानो दिल कुर्बान करेंगे, वो आएगा जिसके वसीले से दुश्मनों पे फतेह पाते थे, उसकी ज़ियारत करके शरफ़े साबियत हासिल करेंगे। लेकिन बुरा हो तासुब का, बुरा हो यहूदियत ज़हनियत, यहूदी ज़हनियत का, हुजूर तशरीफ लाए तो जो हुजूर के वसीले से दुआ करते थे वही हसद की वजह से हुजूर के मुखालिफ हो गए।
दौलत की लालच में अल्लाह के हबीब के खिलाफ हो गए और तौरात में जो हुजूर की निशानी लिखी थी उसको उन्होंने बदलना शुरू किया। लेकिन कहते हैं पूरी कौम ज़मीर फरोश कभी नहीं होती, ज़मीर फरोशों में कुछ हक परस्त भी हुआ करते हैं, हक गो भी हुआ करते हैं, सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले भी हुआ करते हैं। अक्सर तो नजराने दौलत और लिफाफों के चक्कर में हुजूर की सिफात को तब्दील कर चुके थे। लेकिन कुछ अब्दुल्ला इब्ने सलाम जैसे भी लोग थे जो ईमान लाए और उन्होंने सारी चीजों को बताया। लेकिन मुख्तसर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हुजूर जब तशरीफ लाए हर बंदा चाहता था हुजूर का क़याम मेरे घर हो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया हम कहाँ रुकेंगे, इसका ऐलान यूं नहीं होगा। हमने अपनी ऊँटनी को छोड़ दिया है, ये ऊँटनी मामूर मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से इसको हुक्म है, ये जहां बैठेगी बस वही मेरा क़याम होगा। ये ऊँटनी आई और आने के बाद पहले एक सहरा में एक इलाके में खुली जगह में बैठकर उठ गई तो सरकार ने फरमाया यहाँ मस्जिद बनेगी। और फिर उसके बाद वो ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के घर जाकर के बैठ गई। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम उतरे और कहा मेरा मेजबान अबू अय्यूब होगा। लेकिन जैसे अबू अय्यूब के घर उतरे आज लोग इल्मे गैब पे बातें करते हैं, आज लोग इल्मे गैब का मजाक उड़ाते हैं, आज लोग रसूलुल्लाह को अपनी तरह बशर कह के गालियां देते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं लोगों तुम इल्मे गैब की बात करते हो लेकिन हिजरत के वाकयात सब बयान करते हो, तुम बोलते हो मगर समझते नहीं हो। इसलिए कि समझ के लिए ईमान की जरूरत है, इश्क रसूल की जरूरत है। क्या तुम ये नहीं देखते कि अल्लाह के रसूल ने अपनी ऊँटनी की नकेल छोड़ दी थी कि ये जहां बैठेगी वही हमारा क़याम होगा। आपसे पूछना चाहता हूं एक से एक लोगों का घर था लेकिन अबू अय्यूब के घर पे उस ऊँटनी के रुकने की वजह क्या थी? उस ऊँटनी को किसने बताया था कि अबू अय्यूब का घर है ये? अल्लाह अकबर। अच्छा मदीने में मुसलमान भी थे काफिर भी थे। अगर वो ऊँटनी जानवर थी, बेअकल थी, किसी काफिर के घर बैठ जाती तो और वो कहता कि मैं आपको रोकना नहीं चाहता तो क्या माअज़ल्लाह रसूल पाक का मजाक न बनाते लोग? लेकिन कुर्बान जाएं हुजूर जानते हैं वो ऊँटनियां और हैं जो पागल है, अकल नहीं है, वो कहीं भी बैठ सकती है। लेकिन जिस ऊँटनी पर अल्लाह का रसूल बैठ जाए उसको पता होता है कि मुस्तफा की मंजिल से नारे तकबीर बैठ जाया करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। जिस पर नबी बैठ जाया करे उस ऊँटनी को पता होता है अरे वो बैठी तो मगर हर सहाबी के घर पे नहीं बैठी, वो अबू अय्यूब के घर बैठी। अबू अय्यूब के घर में आखिर क्या ऐसी खासियत थी कि वो अबू अय्यूब के घर बैठी? अबू अय्यूब के घर इसलिए बैठी कि अबू अय्यूब का शजरे नसब यहूदियों का वो जो सबसे बड़ा आलिम था जिसको तुब्बा ने अपना खत दिया था उसी से मिलता था। और उस वक्त तुब्बा अव्वल का वो खत अबू अय्यूब के घर में मौजूद था। अबू अय्यूब के घर में मौजूद था। कलमा पढ़ने वालों तुम्हें क्या हो गया है? आंखों से देखो, अपने नबी की शान समझो, अपने नबी की अजमत समझो, अपने नबी की बुजुर्गी समझो और हकीकत जानने की कोशिश करो। क्योंकि अल्लाह को मुंह दिखाना है, कब्र में अकेले जाना है, मैदान महशर में रब को जवाब देना है। दुनिया की रंगरेलियां खत्म हो जाएगी, दुनिया के ऐश कदे खंडरात में तब्दील हो जाएंगे। जिन मकानात पे इतराते हो ये मकानात खंडर बन जाएंगे, जिन दौलत पे इतराते हो ये दौलत तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो जाएगी। जरा गौर तो करो, इंसाफ से काम तो लो कि वो ऊँटनी बैठी है, अल्लाह के रसूल उतरे हैं और फरमाया अबू अय्यूब मेरी अमानत तो दे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अबू अय्यूब मेरी अमानत तो दे। अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी कौन सी अमानत मेरे पास है? का तुब्बा का वो खत नस्लन बादा नस्लिन जो तेरे पास आया है जरा वो मेरे पास दे, मेरी वो अमानत है। कुर्बान जाएं ये हुजूर की शान है। बहुत से लोग ईमान लाए। ईमान दरअसल अल्लाह की का अतिया है। ईमान हर एक को मिले ये कोई जरूरी नहीं है, ये उसकी तकसीम है। जिसे चाहे ईमान दे, जिसे चाहे न दे। वो जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं देता और वो जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं करता। फिर क्या हुआ? इस्लाम को दिन ब दिन तरक्की मिलती गई। यहूद जलते गए, यहूद जलते गए हसद की आग में। कितना जले यहूद, बड़े बड़े उलमा यहूद, अल्लाह ने उनकी मजम्मत बयान फरमाई।
कि तुम हक को बातिल में मिलाते हो, तुम हक को बातिल में मिलाते हो, हक छुपाते हो, कितमान इल्म करते हो। अल्लाह ने उनको बहुत पूरे कुरान को उठा करके देखे, कुरान मुकद्दस की सूरतुल बकरा उठाएं, उसमें इब्तिदाई आयतों में उनका पूरा जिक्र किया गया है। लेकिन यहां पर एक बात अर्ज करूं ताकि पता चले आपको। हजरत काबे अहबार ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, इनके अब्बा भी बहुत बड़े आलिम थे। इनके ईमान लाने का वाकया ये है, जब इनका बाप दुनिया से जाने लगा तो इनके अब्बा ने कहा, बेटा मैं मर रहा हूं, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरी सारी किताबें और सारी चीजें ये तेरी विरासत है, ये तेरे लिए है, मैं तुझे देकर जा रहा हूं। लेकिन बेटा वो जो तौरात की तख्ती है ना, वो तख्ती है जो मूसा पर नाजिल हुई थी, क्योंकि तौरात तख्तियों की शक्ल में नाजिल हुई थी। फिर बाद में उसकी नकल कागज पे की गई, हड्डियों पे की गई, चमड़ों पे की गई। लेकिन जो असल तख्तियां कुदरत की तरफ से आई थी, उनमें से एक तख्ती काबे अहबार के अब्बा को मिली थी विरासत में, नस्लन बादा नस्लिन। तो उनके अब्बा ने कहा, बेटा तौरात तो सभी मुकद्दस है। उन्होंने कहा तौरात तो पूरी मुकद्दस है, लेकिन जो तख्ती मुझे विरासत में मिली, जिस पर मूसा के हाथ लगे, जो मूसा को आसमान से तूर पे मिली, वो एक तख्ती मेरे पास है। बेटा वो तख्ती को संभाल के रखना, लेकिन मैंने उसको कीचड़ से लीप दिया है, उसको कभी पढ़ना नहीं बेटा, उसको कभी पढ़ना नहीं। और बाकी के जो तौरात कागजों पे है, हड्डियों पे है, चमड़े पे, सब पढ़ना, उसको नहीं पढ़ना। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। गम सभी राहत और तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कहते हैं हक से जितना रोका जाए उतना लोग हक के करीब आते हैं। लोग फूलों पर पैरा बिठा सकते हैं, फूल की खुशबू पर पैरा नहीं बिठा सकते। लोग इत्र को शीशी में बंद कर सकते हैं, लेकिन अतर की खुशबू को शीशी में मुकय्यद नहीं किया जा सकता। वो तो लोगों के मशामे जा को मुअत्तर करती रहेगी। बाप ने कहा, बेटा उस तख्ती को न पढ़ना। बाप मर गया। काबे अहबार कहते हैं, मैंने सोचा हैरत है, जो तौरात अपने हाथ से नकल की मैं उसको पढ़ूं, और जो मूसा को डायरेक्ट मिली उसको ना पढ़ूं। जरा देखूं तो सही, आखिर वो तौरात क्या है जो मूसा को डायरेक्ट मिली थी, और मेरे बाप ने इतना बड़ा आलिम होने के बाद उसको मिट्टी से लीप क्यों दिया है, उसको छुपा क्यों दिया है। कहते हैं जिससे रोका जाए लोग उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। काब कहते हैं, बाप की मौत के बाद मैंने उसको धोना शुरू किया। मेरे चचा को इस बात की खबर हुई, उसने मुझे मारा कि नहीं धुलना, लेकिन मैंने धोया। जब मैंने धोया तो वो तख्ती क्या धोई, मेरा दिल धुल गया। क्यों? इसलिए कि जब मैंने उस तख्ती को पढ़ा तो जो तौरात इन्होंने कागजों पे, हड्डी और चमड़े पे लिखी थी, उसमें तो आखिरी नबी की शान ही अलग थी, अजीब गुटमुट कर दिया था। लेकिन असल तौरात जब मैंने पढ़ा तो उसमें नाते मुस्तफा लिखी हुई थी, हुजूर की नात लिखी थी, हुजूर की शान लिखी थी। फिर मैंने कहा, मुझे मार खाना तो गवारा है, लेकिन इस हद का ऐलान मैं करके रहूंगा कि जिस तौरात में खुदा ने मोहम्मद की शान बयान की है, तुमने उस तौरात को छुपा दिया है। और फिर काब कलमा पढ़ के मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौरात में अल्लाह ने महबूब की शान लिखी थी। तौरात में हुजूर की शान क्या थी? वो बड़ी सुरमगी आंखें वाला होगा, सुभान अल्लाह। उसकी भवें मिस्ले कमान के होगी, सुभान अल्लाह। उसकी भवें मिस्ले कमान के होगी। हुजूर की भवें यूं मुड़ती थी, ऐसा लगता था कि जैसे दो कमान है। और उसको अहले इश्क कहते हैं। उनकी जुल्फे नहीं, रहमत की घटा छाई है। क्या बात है। उनके अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। लोग दूर से देखते तो वो कमानदार अबरू मिले हुए नजर आते, करीब से देखते तो वो अलग अलग नजर आते। अच्छा, हुजूर की भवें मिस्ले कमान के थी। बनाया अल्लाह ने ना, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ये कमान की तरह क्यों बनाया? तो कहा अभी तुझे समझ आएगी। इश्क से तो देख मेरे महबूब को। अब हम देख तो नहीं सकते, आप तसव्वुर में देख लें। मैं तौरात से हुजूर का हुलिया पढ़ने लगा हूं। हुजूर के अबरू मिस्ले कमान के थे।
और जो पलक के बाल होते हैं वो सीधे होते हैं, वो मिसले तीर के थे। जब कमान से तीर चलता है तो फिर शिकार ढेर हो जाता है। खुदा ने महबूब की अबरों को मिसले कमान इसलिए बनाया और पलकों को मिसले तीर इसलिए बनाया ताकि दुनिया का कोई देखने वाला वो शिकार हुए बगैर महफूज ही न रह सके। लोग कहते हैं 23 साल की मुद्दत का इंकलाब समझ में नहीं आता। अरे तीर चलेगा शिकार तो ढेर हो ही जाएगा। अबू बकर को किसने शिकार किया? वही अबरू का तीर हुस्न का चला है और सिद्दीक सब छोड़कर मुस्तफा का हो गया। नारे तकबीर, उमर सब छोड़कर मुस्तफा का हो गया। वाह वाह, नारे लेके आने वाला उमर सब छोड़कर मुस्तफा का हो गया है। हसन कहने लगे वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। सुभान अल्लाह। कहने वाले कह गए या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम तो अलग ही अंदाज में कहता है, उसके कहने का अंदाज ही जुदा है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। खामे कुदरत का हुस्न दस्तकारी वाह वाह, खामे कुदरत का हुस्न दस्तकारी वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। सुभान अल्लाह। कैसे सवारी या रसूल अल्लाह, आला हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कैसे सवारी? सबको अपनी मर्जी से बनाया, लेकिन जब उसको बनाया तो पूछा कि तुझे कैसे बनाऊं? व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसाओ। मेरे अजीज सहाबा का अकीदा है। व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। हुजूर आप जैसा मैंने नहीं देखा, मैं क्या देखता। देखा मुल्ला कहता है हुजूर हमारी तरह, साहबी कहते हैं आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। जिस हसन ने अबू बकर को देखा वो कहते हैं आप जैसा किसी को नहीं देखा। जिस हसन ने उमर को देखा वो कहते हैं आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। जिस हसन ने उस्मान और अली को देखा वो हसन कहते हैं मैंने आप जैसा किसी को नहीं देखा। पता चला जब अबू बकर उनकी तरह नहीं, उमर इब्ने खत्ताब उनकी तरह नहीं, उस्मान जुन्नूरैन उनकी तरह नहीं, वो उस्मान दो नूर वाला जुन्नूरैन, दो नूर वाला भी उनकी तरह नहीं, वो अली सारा घराना नूर वाला उनकी तरह नहीं। मौलवी उनकी तरह कैसे होगा? हंसने की बात नहीं, बात समझने की है। बेशक बेशक। और उम्मत में इख्तिलाफ कहां से पैदा हुआ मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। ये तो मेरी तमहीदी गुफ्तगू है, असल उन्वान की तरफ मुझे आना है सुभान अल्लाह, ताकि मेरी कौम मुत्तहिद हो जाए, कौम में इत्तेहाद पैदा हो जाए। हुजूर सैयद आलम ने इनकलाब पैदा किया 23 साल की कलील मुद्दत में, और वो कैसा इनकलाब था, जोड़ दिया सब। यहूदियों ने काबे आबार का जिक्र सुना, इस तरह और भी वाकयात हैं। बहुत से यहूदी उलमा ईमान लाए, लेकिन जो यहूद बदबख्त ईमान न लाना था क्योंकि उनके चंदे बंद होने थे, अल्लाह ने फरमाया ना कि थोड़ी कीमत लेकर दीन बेचते हो। ये यहूद को कहा अल्लाह ने, उलमा यहूद को कहा। उन्होंने क्या किया था, हुजूर की सुरमगी आंखों को उन्होंने मिटा करके लिख दिया था कि उसकी कंजी आंखें होगी। अगर इस मजमे में किसी की बुरी आंखें हैं तो वो बुरा नहीं माने, लेकिन बात कहना है असल बात, जिनकी आंखें कंजी होती वो बेमुरव्वत होते हैं। ये हुस्न का एक पैगाम है। हर कंजी आंख वाला बेमुरव्वत नहीं होता, लेकिन आम तौर पे हुक्म अक्सरियत को लगता है। आप कहते हैं ना छोटे कद वाला फित्तीन होता है, हर छोटे कद वाला फित्तीन नहीं होता, लंबा बेवकूफ होता है, हर लंबा बेवकूफ नहीं होता। इसी तरह हर कंजी आंख वाला बेमुरव्वत होता है, लेकिन हर कंजी आंख वाला बेमुरव्वत नहीं होता। उनमें कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे जो मुत्तशना होते हैं। लंबों में हर बेवकूफ नहीं होता, कुछ मुत्तशना होते हैं, जैसे इल्ला उमर कह दिया गया। नाटों में हर फित्ती नहीं होता, जैसे इल्ला अली कह दिया गया। कुछ लोगों की तखसीस होती है ना, बस हुजूर की आंखों को कंजी कह दिया। अरे जो उम्मत के लिए पूरी पूरी रात रोएगा वो ऐसा बामुरव्वत कि कोई उससे मुसाफा करने आए तो उस वक्त तक के अपना हाथ ना खींचे जब तक के
सामने वाला खुद हाथ ना खींचे। ऐसा बामुरव्वत कंजी आंख वाला कैसे हो सकता है? फिर मिलने वाला जब तक हुजूर की तरफ पीठ नहीं करता, हुजूर उस वक्त तक उसकी तरफ पीठ नहीं करते। ऐसा बामुरव्वत कंजी आंख वाला कैसे हो सकता है? 3-3 महीने घर में चूल्हा ठंडा होता है और पूरी कायनात को अपने टुकड़ों पे पालता है। ऐसा बामुरव्वत कंजी आंख वाला कैसे हो सकता है? हजरते पीर मेहर अली गुलरवी ने जब हुजूर को ख्वाब में देखा तो कहने लगा, मुख चंद्र बदर शाशानी है, मुख चंद्र बदर शाशानी है, मत चमके लाख नूरानी है, काली जुल्फ पे अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरिया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अहसन का, माँ अकमल का। कितने मेरे अली, कितनी तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जाड़िया। ये कहा देखने वालों ने ये कहा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद गह कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। ये जाने मुराद काने तमन्ना पे उलमा की तवज्जो चाहता हूं। जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। कान किसको कहते हैं? खदान को कहते हैं। अपनी जबान समझते हो ना? खदान, खदान। या रसूल अल्लाह, आप मुरादों की खदान है और हर जगह से चीज निकलती है, लिमिटेड निकलती है। खदान से अल्लाह महदूद निकलती है, तो हर जगह मुरादें मुंह मांगी नहीं मिलती। लेकिन ये मुरादों की खान है, खान खदान है, जाने मुराद है, काने तमन्ना है। इसीलिए तो शान ये है कि वो अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दिए और खुद गए मनता का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शहजादा गौसे आजम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की रंगत जहां लिखी थी ना, वो मली होगा, मली। तो रायत पढ़ रहा हूं मैं अपने अल्फाज में, वो मली होगा। मली मतलब सुर्ख गालों वाला। तो लिख दिया कि वो सफीद होगा। हजरत आयशा ने पूछा ना, यूसुफ और आपके हुस्न में फर्क क्या है? तो कहा यूसुफ गोरा था। आका ने कहा मेरा भाई यूसुफ गोरे रंग का था। ये था, मैं नहीं कह रहा हूं, हुजूर ने कहा। कभी कभी बिल्कुल मंजर कशी करने के लिए वो अल्फाज कहने पड़ते हैं, वरना जब जनाबे सरकार यूसुफ का तस्करा करूं तो फिर मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान। बड़े अलकाब के साथ कहूंगा, लेकिन बात हुजूर की कर रहा हूं। कभी कभी मीनो अन वही अल्फाज बोलना होते हैं तो लोगों को पस मंजर ज्यादा समझ में आता है। मेरा भाई यूसुफ गोरा था और अल्लाह ने उसको आधा हुस्न दिया था, और मैं मली हूं, मली। दोनों में फर्क क्या है? रंग जब गोरा होता है ना तो आदमी देखकर हैबत से फौरन नजर नीची करता है। लेकिन जब रंग में मलाहत होती है ना, गुलाबीपन होता है ना, गोरा वो है नजर टिक न सके, गोरा वो है नजर टिक न सके, मली वो है नजर हट न सके। तो कहा मेरे अंदर मलाहत है, और मेरा इमाम इसीलिए कहता है हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। जब नजर उठती थी तो फिर लोग कुर्बान होने जाते थे। यूसुफ पर औरतें नजर डालती है तो उंगलियां काटी नहीं जाती है बल्कि कट जाती है। गोरे रंग पे औरतों की उंगलियां कट जाती है, और उनकी मलाहत पर मर्दाने अरब हैं, लेकिन उनकी उंगलियां नहीं, उनकी गर्दनें कट नहीं जाती बल्कि कटा दी जाती है। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बड़ा दिलचस्प उन्वान है, अगर इसी पे गुफ्तगू करूं तो गुफ्तगू खत्म हो, लेकिन बात अर्ज करनी हुजूर का हुस्न।
वाले यहूदी, नबियों की गुस्ताखी करने वाले यहूदी, उनकी घुट्टी में पड़ी थी यहूदियों की नबी की गुस्ताखी। नबी का खाते थे, नबी को गुर्राते थे। नबी ने कहा ना चलो चल करके लड़ेंगे अल्लाह की राह में, तो क्या जवाब दिया? तू लड़ और तेरा मूसा तू लड़ और तेरा खुदा लड़, हम तो तमाशा देखेंगे। ये कुरान नहीं है, कुरान है। उसके बाद जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे अल्लाह से बातें करते तो कहते हम नहीं मानेंगे, तू तो बात करके आते, हमें दिखा, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। अब जो नबी नहीं देख सकता उस नबी की उम्मत देखेगी? लेकिन कितने गुस्ताख थे, कहा कि हमें दिखा वरना हम नहीं मानेंगे। एक बिजली कड़की वो मर गए। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ये बड़ी बदबख्त कौम है, सारे इनके कत्ल का वबाल मेरे सर पे डाल देगी और मुखालफत करेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर अल्लाह ने को फिर जिंदा कर दिया। ये पूरी दास्तान है सूरतुल बकरा में, कुरान मुकद्दस में मौजूद है, जगह जगह मौजूद है। सबसे ज्यादा कुरान में अगर किसी कौम का तस्करा है तो बनी इसराइल का तस्करा है। ये इतने बदबख्त थे, अक्सरियत की बात कर रहा हूं, जो ईमान वाले थे उनकी बदबख्ती की बात नहीं कर रहा हूं, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा ना, दरिया में रास्ते बने तो ये अंदर नहीं जाते थे। अल्लाह के नबी चले गए तो कहा कि वो दूसरा हमारा कबीला कहाँ है? तो हज़रत मूसा ने कहा वो भी आ रहा है। कहा ऐसे नहीं मानेंगे, देखा ये हाल है, ऐसे नहीं मानेंगे, हम देखना चाहते हैं वो कहाँ है। तो अल्लाह के पैगंबर ने पानी पे असा मारा तो पानी के अंदर खिड़कियां बन गई और वो फिर एक दूसरे को देखते हुए रुक चले। इतना सब्र किया मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी बदबख्ती पर, इनके सवालात पे। फिर वापस जब पार लगे ना तो कहते हैं कोई हमें खुदा बना दीजिए ताकि हम उसको देख के इबादत किया करें। इस तरीके की बहुत सारी बातें उनकी है। वो इस्लाम से बदला लेना चाहते थे तो उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया? हुजूर को जहर दिया। पहले साजिश ये की, एक मस्जिद बनाई, जाहिर में कलमा पढ़े, अंदर से यहूदी ही रहे। एक मस्जिद बनाई कि जब वो नमाज पढ़ाने आएंगे, मस्जिद की ओपनिंग के लिए आएंगे, हम इनके ऊपर पत्थर गिरा के इनको शहीद कर देंगे। अल्लाह ने कहा महबूब न जाना। तो फिर क्या किया? खैबर में हुजूर को एक यहूदी औरत ने बकरी की रान में जहर दिया और उसने कहा अगर ये नबी होगा तो ये पहचान जाएगा। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बकरी की रान का गोश्त मुंह में डाला तो बकरी की रान कहने लगी या रसूलल्लाह मुझ में जहर मिला है। हुजूर के साथ जो खा रहे थे वो तो शहीद हो गए, लेकिन अल्लाह के रसूल शहीद न हुए क्योंकि हुजूर ने फिर उगल दिया। लेकिन वो दर्द फिर जिंदगी की आखिर जाहिरी उम्र तक हुजूर को तकलीफ देता रहा। हुजूर को शहीद करने की नापाक कोशिश की, हुजूर पे पत्थर गिराने की कोशिश की, वो काम तो नहीं चला। फिर उन्होंने बदला लेना चाहा इस तरह से कि मुसलमान तो तरक्की कर रहे हैं, इनको तरक्की से कैसे रोका जाए, तो इनको लड़ाओ आपस में और लड़ा करके इनका खात्मा करो। तो फिर इन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया? एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने सबा, तारीख में इसका नाम आता, ये यहूदी था। इसने कलमा पढ़ा जाहिर में और दिल में ये यहूदी ही रहा। और फिर उस्मान गनी को शहीद करवाने में इसने बड़ा रोल अदा किया। यमन का दौरा किया, शाम का, क्योंकि फारूक आजम जब तक थे अब्दुल्ला इब्ने सबा की और सबाइयों की कुछ नहीं चली, क्योंकि बड़े सख्त आदमी थे। कोई जरा भी 3-5 करता दुर्रा उठ जाता, तो हजरत उमर के दुर्रे से सब डरते थे। जब तक फारूक आजम रहे कोई उम्मत में इख्तिलाफ आपस में ना हो सका, बल्कि अल्लाह के हबीब ने ये पेशिनगोई फरमाई थी कि मेरी उम्मत में एक शख्स दरवाजा है, जिस दिन उसकी शहादत हो जाएगी मेरी उम्मत से वो दरवाजा टूट जाएगा। और फितनों का दरवाजा जब टूट जाएगा तो फितने फिर मेरी उम्मत में जाहिर होंगे। और आका फरमाते हैं कि वो शख्स उमर इब्ने खत्ताब है, यानी जब तक उमर रहेंगे उम्मत फिरकों में नहीं बटेगी, और जब उमर की शहादत होगी तो दरवाजा टूट जाएगा। ये नहीं कहा खुल जाएगा। अगर आका फरमाते खुल जाएगा तो हम उम्मीद करते कि कोई आकर के बंद करने वाला भी होगा, लेकिन सरकार ने कहा टूट जाएगा, यानी अब कयामत तक उस फितने के दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। टूट ही गया है तो अब बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस हम तो इतनी कोशिश कर सकते हैं, हमारे उलमा कोशिश करते हैं कि लोगों को हक बताया जा सके, हकीकत तक लोगों को पहुंचाया जा सके। फिर क्या हुआ? हज़रत फारूक आज़म की शहादत हुई, उस्मान गनी का दौर आया। उस्मान गनी बड़े नरम दिल आदमी थे, बहुत नरम दिल। उसने शाम का दौरा किया, उसने यमन का दौरा किया, उसने
जो है वो इराक की सरजमीन का दौरा किया। इस तरीके से वो दौरा करके उम्मत में फितने फैलाता रहा, उस्मान गनी के खिलाफ भड़काता रहा, हत्ता के 3000 का लश्कर अब्दुल्ला इब्ने सबा के बहकाने पर उस्मान गनी को शहीद करने के लिए आ गया। और अल मुख्तसर ये कि जब बड़े बड़े अकाबिर सहाबा हज पर थे तो उस वक्त हज़रत उस्मान गनी को उन लोगों ने 40 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने बागी ग्रुप कहा, जिनको तारीख में बलवाई कहते हैं। ये अब्दुल्ला इब्ने सबा के तैयार किए हुए आदमी थे। अल मुख्तसर ये है अहले सुन्नत की तवारीख का निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को पता चला कि बलवाइयों ने घर घेर लिया उस्मान का, तो आपने अपने बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन को दरवाजे पे भेजा, बेटो जाओ और किसी बलवाई को अंदर जाने मत देना, तुम्हारे चचा की हिफाजत करो। क्योंकि ये चचा भी थे और रिश्ते में खालू भी लगते थे हसनैन करीमैन के, क्योंकि हसनैन करीमैन की 2 खालाएं रुकैया और उम्मे कुलसूम हजरत उस्मान गनी के निकाह में रह चुकी थी। इस रिश्ते से खालू भी लगते थे और चचा भी लगते थे कि अपने चचा की जा करके हिफाजत करो। तो ये दोनों वहां दरवाजे पे खड़े रहे। अली के लालों को देखकर किसी की हिम्मत न हुई कि दरवाजे से जाता, लेकिन छत से घुसे उस्मान गनी को शहीद कर दिया। उस्मान गनी की शहादत के बाद फिर मदीना मुनव्वरा में अफरा तफरी हुई, बहुत मामलात हुए और नतीजा ये हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने सबा ने जो है वो दौरा कर करके उम्मत के अंदर 2 ग्रुप पैदा कर दिए। एक ग्रुप खारजियों का ग्रुप था और एक ग्रुप राफिजियों का ग्रुप था। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सहाबा थे वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते थे। अहले सुन्नत व जमात हुजूर के दौर से, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अहले सुन्नत व जमात के बानी हैं। इसीलिए कितने ही बड़े वली का नाम ले, वो अहले सुन्नत का मिंबर है, अहले सुन्नत का फाउंडर नहीं है। गौस पाक भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, निजामुद्दीन औलिया भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, बाबा फरीद भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, मखदूम अशरफ भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, इमाम अहमद रजा भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं। ये कोई अहले सुन्नत का फाउंडर नहीं है। मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमे में लिखा है, सहाबा कहते हैं कि जब उम्मत में फितना फैलने लगा तो हम हर एक से हदीस नहीं लेते, हम हदीस सिर्फ अहले सुन्नत से लिया करते थे। इससे पता चला कि सहाबा अपने आप को इस्लाम के साथ अहले सुन्नत से अपना तारुफ कराते। लेकिन फिर अब्दुल्ला इब्ने सबा ने, मैं उसकी डीप में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ इशारे कर रहा हूं, उसकी कोशिशों से उम्मत में मजीद 2 फिरके पैदा हुए, एक खारजी और एक राफजी। और अब उम्मत में 3 गिरोह हो गए, एक अहले सुन्नत, एक खारजी और एक राफजी। और फिर इसकी शाखें निकलने लगी, तो राफजी ग्रुप की शाखें निकली और फिर करामती, इमामी, इस्नाशरी, इस तरीके से बहुत सारे फिरके उनमें पैदा हुए। और खारजियों में भी इसी तरीके से मोतजली और फिर और XYZ जो आज तक के मौजूद है, ये सारे फिरके हुए। लेकिन अहले सुन्नत व जमात अपनी जगह कायम रहे। अब अब्दुल्ला इब्ने सबा ने जो फिरके खारजी और राफजी बनाए थे अपनी कोशिशों से, तो उसकी बुनियाद उसने किस पे रखी थी? क्योंकि ईसाइयों में भी जो फिरके बने वो यहूदियों ने बनाए। उसकी तफसील नहीं, कभी उसका जिक्र करेंगे, लेकिन चूंकि हजरत आएंगे तो गुफ्तगू समेटनी होगी, तो कहीं गुफ्तगू नामुकम्मल न रह जाए। बहुत जल्दी चल रहा हूं इशारे दे करके। अब्दुल्ला इब्ने सबा चूंकि था यहूदी, और यहूदियों की घुट्टी में नबियों की दुश्मनी और गुस्ताखी पड़ी हुई है, तो इसने जो फिरके बनाए खारजी और राफजी, बलवाई बाकी ग्रुप की बुनियाद पर जो वजूद में आए फिरके, तो इन्होंने बुनियाद रखी फिरकों की नबी की तौहीन और गुस्ताखी पर, बेअदबी पर। इसीलिए देख ले, खारजी भी नबी की गुस्ताखी करते हैं और राफजी भी नबी की गुस्ताखी करते हैं। और जो सिलसिला सहाबा से कड़ी दर कड़ी मिलते हुए आ रहा है, उसी को आज तक अहले सुन्नत कहते हैं।
और अहले सुन्नत की पहचान ये है, कोई डाक अपने आप को अहले सुन्नत कहे, अगर वो हुजूर की बेअदबी करता है वो अहले सुन्नत नहीं हो सकता। अहले सुन्नत की पहचान ये है कि वो कुछ भी होगा, कितना भी गिरा हुआ होगा, लेकिन कभी भी वो अल्लाह के रसूल की, वलियों की, नबियों की, कुरान की, अल्लाह की किताब की, हदीस की कभी तौहीन और बेअदबी नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये जो खारजी फिरके हुए उम्मत में, उसकी शाख दर शाख निकलती चली गई। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत छोटी छोटी गुस्ताखियां वो करते थे, लेकिन जब वो आगे बढ़ते गए तो गुस्ताखियां बड़ी से बड़ी करने लगे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो उम्मत में फिरके पैदा हुए अहले सुन्नत के मुकाबले में, इसके बानीजीन यहूदी है। यहूदियों ने इसकी बुनियाद रखी और फिर हिंदुस्तान के अंदर यहां पर जो फिरकों की बुनियाद रखने वाले हैं 1857 के बाद वो अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने 1857 के बाद इस सरजमीन पर मुसलमानों को लड़ाने के लिए वो जो यहूद ने फिरके पैदा किए थे खारजी और राफजी की शक्ल में, उसी तर्ज पर इस सरजमीन पर इसने फितने पैदा किए और मौलवियों को खरीद कर उनसे गुस्ताखियां लिखवाई। वरना हजरत अमीर खुसरो का जो दौर है, अमीर खुसरो अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारे दौर में मुल्क हिंदुस्तान में मुर्गी भी सुन्नी है। ये हजरत अमीर खुसरो ने लिखा था कि यहाँ की मुर्गी भी सुन्नी है, अमीर खुसरो कहते हैं, और यहाँ की दरिया की मछली भी सुन्नी है। यहाँ की सुन्नियत इतनी मजबूत थी, यानी वो कैसे सुन्नी थे? मज़ारात औलिया पे गुंबद बनाने वाले, मज़ारात औलिया पे जाने वाले, मज़ारात पे चादर चढ़ाने वाले, रसूलुल्लाह पे सलाम पढ़ने वाले, सहाबा का एहतराम करने वाले, इल्मे गैब को मानने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करने वाले, हुजूर का मिलाद मनाने वाले, हुजूर की मिलाद के डंके बजाने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत पे जान निसार करने वाले, हुजूर को जिंदा मानने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम को हयात मानने वाले, हुजूर को हाजिर और नाजिर मानने वाले, ये सब हिंदुस्तान के अंदर कब तक थे? 1857 से पहले तक। 1857 के बाद फिर इस कौम में अंग्रेजों ने लड़ाइयां पैदा कर दी। एक चीज बताना चाहता हूं सिर्फ, ताकि आपको पता चल जाएगा। बस चावल के चंद दाने पेश करने हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अहले सुन्नत की 1400 साल तारीख पेश करूं। हालांकि ये मुझसे मेरे लिए इम्तिहान है, गोया कि मेरा इम्तिहान लिया गया, मेरे भाइयों ने इम्तिहान लिया। 1 घंटे का टाइम देकर 1400 साल की तारीख पेश हो सकती है, लेकिन उलमाए किराम की जूतियां सीधी करने की बरकत है। बहुत तेजी के साथ हम यहाँ तक तो आ गए 1857 तक, लेकिन 1857 से पहले का एक वाकया बयान करना चाहता हूँ। यहाँ का अकीदा अवाम और खवास का क्या था? यहाँ की अवाम और खवास का अकीदा क्या था 1857 से पहले, उसको आप सुन ले। देखो, यहाँ पर अवाम जो थी, औलिया अल्लाह को मानने वाली, हुजूर को जिंदा मानने वाली, और यहाँ के खवास कौन थे? बादशाह लोग थे। शाहजहां का दौर है। शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि मैंने एक मस्जिद बनाई। ख्वाब में देखा एक मस्जिद बनानी है मैंने, और वो मस्जिद शाहजहां ने अर्श आजम पे देखा। शाहजहां ने वो मस्जिद अर्श आजम पे देखा। इससे बहुत निकात आपको मिलेंगे, बस आप उसको समझते जाएं। वजाहत तो नहीं हो सकेगी क्योंकि हजरत आएंगे तो गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अब आप तवज्जो फरमाएं। शाहजहां ने अर्श पे एक मस्जिद देखी ख्वाब में, इस तरह की मस्जिद उसने तामीर करनी है। तो शाहजहां ने पूरे ऐलान कर दिया सब तरफ, भाई इंजीनियर जो है ना वो आए, और आने के बाद जो मैंने ख्वाब में मस्जिद का नक्शा देखा है अर्श पर, उस तरह बनाए। तो ख्वाब मैं देखूं कोई और बनाए, कैसे हो सकता है? तो बेचारे सब अपने अपने तौर पे बनाते रहते, दिमाग लगाते रहते, लेकिन कोई भी बंदा कामयाब ना हो सका, सब रिजेक्ट करता जाता शाहजहां। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक अल्लाह के वली मजजूब रहते थे, आजकल जहां चांदनी चौक है दिल्ली में, वही वो बैठते थे। एक इंजीनियर बड़ा परेशान था, उनका मुरीद था। बाबा ने पूछा, बेटे परेशान क्यों है? वो कहा, हज़रत वो बादशाह ने पता नहीं कौन सा ख्वाब देखा और कौन सी मस्जिद का नक्शा चाहता है, तो वो हम बनाते रिजेक्ट कर देता है। फरमाया उसको पसंद जो आएगा ना नक्शा, मैं जानता हूं, इधर आ। वो मजजूब ने अपनी चादर उस इंजीनियर के सर पे डाली, तो वो मुशाहिदे में अर्श आजम को देखने लगा,
और उस पर जो मस्जिद थी वो जल्दी जल्दी से नक्शा बनाने लगा। नक्शा जब बनाया, उन्होंने चादर हटाई, नक्शा मुकम्मल हो गया था। बाबा मैं कहां था, कहा जहां भी था तेरा काम हो गया, जाके पेश कर। बादशाह के सामने पेश की। बादशाह ने देखा ये तो वही मस्जिद है। कहा तू लाया कहां से? कहा माफ कीजिएगा, लाया कहां से ये छोड़िए, पसंद है या नहीं ये फरमाए। तो कहा यही तो वो नक्शा है जिसको मैं बनाना चाहता हूं। काफी ठीक है, चलो बनाओ। तामीर मस्जिद होने लगी। उस वक्त एक बात यह भी हुई कि बादशाह ने कहा इस मस्जिद का संगे बुनियाद जो रखेगा उसके लिए जरूरी है कि वो तहज्जुद गुजार हो। बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी तहज्जुद फौत न हुई हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी पहली तकबीर न छूटी हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी असर और इशा की सुन्नतें गैर मौक़िदा भी तर्क न हुई हो, वो इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा। क्योंकि ये मस्जिद मेरे लिए निजात का जरिया होगी। सुबह से लेकर शाम तक सब खड़े रहे, बातें होती रही, लेकिन किसी ने बुनियाद न रखी। जब सूरज गुरूब होने को आया तो शाहजहां खुद आगे बढ़ा, उलमा ने बाजू पकड़ा, शर्त लगाई है तब वो जब तक पूरी नहीं होगी बुनियाद रखी नहीं जाएगी। शाहजहां की आंख में आंसू थे, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, बालिग होने से लेकर आज तक कभी मेरी तहज्जुद नहीं छूटी, कभी मैंने तकबीर उला तर्क नहीं की, और मेरी असर की सुन्नतें गैर मौक़िदा कभी नहीं छूटी। मुसलमानों, आज आप कहते हो कि हम बादशाह थे, आज बादशाह नहीं है। जब तक तुम नमाजों के इतने पाबंद थे तब तक तुम बादशाह थे। आज थोड़ी सी दौलत आती और चर्बी चढ़ती है तो तुम जिना की अड्डी आबाद करते हो, शराब की अड्डी आबाद करते हो। स्मार्ट मोबाइल हाथ में आ जाए तो पूरी पूरी रात स्क्रीन पर जिना के मनाजिर देखते हो। भीख नहीं मांगोगे तो क्या करोगे? कल का मुसलमान बादशाह होकर भी अल्लाह का वफादार था, रसूलुल्लाह का वफादार था, अमल भी था, अकीदा भी, दोनों चीजें अच्छी थी। तब तक इस मुल्क हिंदुस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहराता था। आज मुसलमान ना अमल का मजबूत रहा, ना अकीदे का मजबूत रहा। अमल ऐसा हो गया, जुमा के दिन जाता है और 2 रकअत पढ़ के भाग जाता है। और अकीदा ऐसा हो गया, पान की दुकान लगाने वाला जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, वो कहता है नबी मेरी तरह है। जिसके रंग से बीवी बेजार है, कहता है नबी मेरी तरह है। और फिर जब ये बात कही जाए नबी तेरी तरह कैसे है, इसलिए कि तुझे देखकर तो कोई नमाजी भी नहीं बनता, हुजूर को देखकर लोग सहाबी बन गए। तो लोग कहते हैं जाहिरी तौर पे, हम कहते हैं नबी के जाहिरी की तो बात हो रही है, बातिन की बात करना तो अबू बकर सिद्दीक ने भी नहीं किया। हुजूर का बातिन तो अबू बकर भी नहीं जानते, हम क्या जाने। आका ने फरमाया या अबी बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो उनका बातिन तो सिर्फ रब जानता है। खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पे तुमको छोड़ा है, खुदा जाने के क्या तुम हो, हमें क्या पता। हम तो बस इतना जानते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के हबीब हो, बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मख्तसर। तो लोगों, मुसलमान कैसा था जब तक तुम्हारे अंदर अय्याशी नहीं थी, जब तक तुम्हारे अंदर पाप नहीं थे, जब तक तुम्हारी बेटियां पर्दे की पाबंद थी, जब तक तुम्हारे घरों में, तुम्हारे कलों में मस्जिदें हुआ करती थी, जब तक तुम्हारे यहाँ सुबह को रोजाना तिलावत कुरान होती थी, जब तक तुम्हारे बच्चे तिलावत कुरान करते थे, हाफिज़े कुरान होते थे, उस वक्त तक तुम कामयाब थे। आज मालदार अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाना चाहता है लेकिन आलिम दीन बनाना नहीं चाहता, क्योंकि कौम का मिजाज बना है आलिम बन के मस्जिद की इमामत तो करेगा। किसने कह दिया कि हर आलिम को मस्जिद की इमामत जरूरी है? किसने कहा आलिम को मस्जिद की इमामत जरूरी है? अरे आलिम अगर इंजीनियर बन जाए, आलिम अगर डॉक्टर बन जाए, आलिम अगर टीचर बन जाए तो क्या नहीं बन सकता? क्या 1857 से पहले हिंदुस्तान की कोर्ट का, अदालत का चीफ जस्टिस फजल खैराबादी की शक्ल में आलिम भी होता था और जज भी होता था? जब तक उम्मत में फिरके नहीं थे, फजल खैराबादी जो हिंदुस्तान के लिए जिसने सबसे पहले इनकलाब की आवाज बुलंद की, तन
तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करने का फतवा जिस फजल खैराबादी ने दिया, वो जज भी थे, आलिम भी और हाफिज कुरान भी थे, और खानका के शेख के तरीकत और पीर भी थे। अदालत में बैठकर जोहर से पहले फैसले करते, अजान होती तो नमाज जोहर पढ़ाते। हमारे हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया में इस तरीके के हीरे जवाहरात थे, लेकिन आपको पता नहीं, आपकी तारीख बदल दी गई है, आपकी हिस्ट्री को तब्दील कर दिया गया है। तुम्हारी तारीख क्यों बदली गई? ताकि तुम कभी पीछे मुड़कर देख न सको कि तुम्हारी तारीख कितनी हसीन है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, शाहजहां कहते हैं कि मेरी असर की सुन्नत गौर मौक़िदा कभी नहीं छूटी। अब तवज्जो करे, अमल ऐसा, तकबीर उला कभी नहीं छूटी। कितने नमाज पढ़ते हैं मालदार लोग? माल आता है ना तो पहले मस्जिद से हम दूर होते हैं, लेकिन याद रखना, जो अल्लाह माल देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो बरकत देना जानता है वो उठाना भी जानता है। इसलिए अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो, गुनाह मत करो, अय्याशी मत करो, बदकारी मत करो। रब तबारक व तआला को मुंह दिखाना है, और अल्लाह बरकतें छीन लेता है गुनाहों की वजह से। हजरत शाहजहां ने बुनियाद रखी, अब बुनियाद रख दी गई, मस्जिद बन गई। जब मस्जिद बन गई तो अब लोग बातें करने लगे, ये शाहजहां इतनी सख्त कैद लगाई थी संगे बुनियाद के लिए, अब इफ्तिताह के लिए पता नहीं कितनी सख्त कैद लगाएगा। इफ्तिताह कैसे होगा? मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के बाद शाहजहां ने मस्जिद को ताला लगा दिया, हौज में पानी भर दिया, और जो मस्जिद का बाहर है ना, ये दिल्ली की जामा मस्जिद की बात कर रहा हूं, जो मस्जिद का बाहर है ना, वहां ओटे पे मुसल्ला बिछा के 2 रकअत नफिल पड़ी, और मदीने मुनव्वरा की तरफ रुक करके कहा, या रसूल अल्लाह, हुक्म था मस्जिद बनाने का, सो मैंने बना दिया, लेकिन मस्जिद आबाद करने का हुक्म कि मैं इसको आबाद रखूं, अब ये मेरे जिम्मे पर नहीं। मस्जिद का इफ्तिताह उस वक्त होगा जब आप खुद तशरीफ लाकर यहां नमाज अदा करेंगे। अगर आप आएंगे तो मस्जिद का इफ्तिताह होगा, वरना क़यामत तक की मस्जिद ताला लगी रहेगी। आप तशरीफ लाएं, कबूल फरमाएं, मस्जिद का इफ्तिताह करें। अब आप मुझे बताएं, शाहजहां का दौर कब का है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के तकरीबन 1200 साल के बाद का दौर है शाहजहां का। लेकिन शाहजहां का अकीदा यह है कि कब्र में 1200 साल गुजर जाने के बाद भी हुजूर जिंदा हैं। दिल्ली से मैं फरियाद कर रहा हूं, हुजूर सुन रहे हैं, और उनको बुला रहा हूं तो वो आ भी सकते हैं। ये अकीदा बादशाह का था, अवाम का था, खवास का था। कब तक? जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान नहीं आए थे। अब पता चला नबी मरकर मिट्टी में मिल गई, अकीदा कहां से आया? ये सहारनपुर का अकीदा नहीं है, ये अकीदा कादियान का नहीं है, ये अकीदा नदवा का नहीं है। ये अकीदा कहां का है? ये अकीदा बरतानिया से आया हुआ है। प्रचार इस जगह से हुआ है, प्रचार इन लोगों ने किया, प्रचार की जगह ये है, लेकिन अकीदा आया है ये बरतानिया से, इंग्लिस्तान से। ये अकीदा हिंदुस्तानियों का नहीं है, ये अकीदा अरबों का नहीं है। अरे अरबों का ये अकीदा कैसे हो सकता है कि सिद्दीक अकबर ने रसूल पाक के पर्दा फरमाने के 2.5 साल के बाद कहा कि मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा रसूलुल्लाह के कदमों में रखना, और हुजूर से कहना अबू बकर जिंदगी भर साथ रहा तो मजार में भी कदमों में सोना चाहता है, अगर हुजूर इजाजत दे तो मुझे हुजूर के कदमों में दफन कर देना, और इजाजत न दे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। कब्र के अंदर से भी कोई इजाजत दे सकता है? हाँ दे सकता है। ये सिद्दीक अकबर का अकीदा है। अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सयूती ने लिखा है, पता चला कि ये जो अकायद तुम्हारे अंदर आए ना, तकवियतुल ईमान वाला अकीदा, हिफ्जुल ईमान वाला अकीदा, बराहीन कातिया वाला अकीदा, ये सारे अकायद के जिम्मेदार प्रचार मौलवियों ने किए हैं। ये अकीदे लाने वाले अंग्रेज हैं, तन के गोरे मन के काले अंग्रेज है ये, वरना हमारे अकायद क्या थे? अवाम का भी अकीदा था। हुजूर को बुलाएं, अगर चाहे तो आएंगे। लोग कहते हैं इन सुन्नियों को क्या हो गया? कहते मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, सुना है आप और आशिक के घर तशरीफ लाते।
मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलल्लाह। जब हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हो तो फिर ये क्यों कहते हैं मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलल्लाह? हुजूर तो हाजिर और नाजिर है, फिर बुलाते क्यों हो? या तो हाजिर और नाजिर मानना छोड़ो या बुलाना छोड़ो। हम कहेंगे दोनों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुझे नहीं मालूम है हमारा अकीदा क्या है। हम हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हैं रूहानी तौर पे, और बुलाना चाहते हैं जिस्मानी तौर पे। ये है हमारा अकीदा। वो तो कहते हुजूर अगर जिस्मानी तौर पे भी आ जाए तो करम होगा। बहरहाल शाहजहां ने कहा हुजूर आप तशरीफ लाएं। अगरचे ये तारीखी वाकया मुमकिन है इसको कोई माने ना माने, लेकिन अभी हम उसको दलील से मुज़य्यन भी करेंगे कुरान और हदीस की ये तारीखी वाकये को। फिर क्या हुआ, शाहजहां ने कह तो दिया, कई दिन गुजर गए। रोज दरवाजा खुलता, सुबह को हाउस धोया जाता, पानी फेंका जाता, नया पानी भरा जाता, बस किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत न थी। शबे जुमा में शाहजहां ने ख्वाब देखा कि हुजूर तशरीफ लाए, मस्जिद के अंदर उतरे। उतरने के बाद हुजूर ने बैठ के वुजू किया। हुजूर आए तो हुजूर को वुजू की जरूरत क्या है, लेकिन हुजूर ने वुजू किया। वुजू करने के बाद हुजूर ने नमाज पढ़ी, आंख खुली, गुस्ल किया। उलमा को, सादात को, मशाइख को और सिपाही को लेकर लाल किले के रास्ते से जामा मस्जिद आए। अंदर से रास्ता था, अब भी है। तो आए तो कहा कि जुमा की नमाज से मस्जिद शुरू कर दो। उलमा ने कहा क्यों? आपने तो कहा था जब तक हुजूर ने कहा हुजूर आ चुके। कहा ये खुशबू नहीं देखते हुजूर आ रहे, खुशबू आ रही है। कहा खुशबू तो आ रही है, लेकिन शाहजहां कोई दलील चाहिए उलमा को। तो कहा मैंने ख्वाब में हुजूर को वुजू करते भी देखा है हौज पे। तो जब हौज पर आए तो अब भी पानी बह रहा था। उस दिन से लेकर आज तक जहां हुजूर ने बैठ के वुजू किया था, अब भी उस जगह पे जाली लगा दी गई। जाकर के दिल्ली की जामा मस्जिद देख लो, आजकल से जाली नहीं लगी, उसी दौर से लगी है जाली। और लिखा हुआ है कि ये जगह हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू करने की जगह है। फारसी में लिखा हुआ है, आज भी आप जाकर देख सकते हो। वहां किसी को बैठने की इजाजत नहीं है, जाली लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। अब आप मुझे बताएं कि हुजूर आकर मस्जिद का इफ्तिताह करते हैं, सारे उलमा ने इत्तेफाक किया। तो ये अवाम और खवास का अकीदा कब तक था? 1857 से पहले तक था। लेकिन जब अंग्रेज आया तो उसने हमें लड़ाना चाहा, और यहूदियों ने ईसाइयों में फिरके बनाए, तो इन्होंने भी हमारे अंदर फिरके बनाए, और फिर हिंदुस्तान का मुसलमान फिरकों में तकसीम होने लगा, लड़ाइयां शुरू होगी। अब जो लोग, जो भाई कहते हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, हम कहते हैं बिल्कुल हो जाओ, लेकिन उनसे कहिए जिन्होंने फितना पैदा किया है। हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं। देखिए एक मिसाल बताता हूं। एक माँ का और बाप का घर है, अब बाप के बेटे हैं 10, ठीक है, उसके 10 बेटे हैं। बेटा शादी करके निकल के गया अलग, दूसरा निकल के गया अलग, तीसरा निकल के गया अलग, चौथा निकल के गया अलग। 10 के 10 बेटे में से 9 अलग अलग हो गए, और एक बेटा माँ के पास और बाप के पास बचा। अब मोहल्ले के पंच आते हैं ना, तो जो बेटा माँ के घर में रहता उसी को कहते हैं बेटा इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद कर लो। अरे ये कोई बात हुई? वो क्या इत्तेहाद करने जाएगा कि वो माँ का घर छोड़ दे, बाप का घर छोड़ दे? इत्तेहाद की बात करना है तो जो घर छोड़ के गए हैं उनके पास जाओ और उनको कहो माँ बाप का घर छोड़ा नहीं जाता, लौट चलो माँ के घर, लौट चलो बाप के घर। ये उल्टी सियासत है, ये उल्टा ही अंदाज इत्तेहाद का। जो माँ के घर में रहता उसी को हाथ दिखा रहे हो इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद। अरे वो क्या इत्तेहाद करेगा? वो तो मरकज में बैठा है। उन 9 बदबख्तों को बोल कि घर छोड़ के जाने वालों, नया घर छोड़ दो, पुराने घर लौट चलो। खुदा की कसम सहाबा अहले सुन्नत थे, इल्म गैब के मानने वाले थे, हाजिर और नाजिर के मानने वाले थे, हयातुन नबी के मानने वाले थे, औलिया के मानने वाले थे, हुजूर के मजार पे चादर चढ़ाने वाले थे, आका का मिलाद मनाने वाले थे, अहले बैत के हाथ और कदम चूमने वाले थे, गुम्बद बनाने वाले थे, मजार की ताज़ीम करने वाले थे, तवस्सुल के कायल थे, वसीले के कायल थे, हुजूर के तलवों का धोवन पीते थे, हुजूर के तबर्रुकात का एहतराम करते थे। वो सब हम कर रहे हैं, और हम नबी और सहाबा के मसलक के घर में बैठे हुए हैं। लोग हम ही को कहते इत्तेहाद कर लो, हम क्या करें? हम तो मरकज में बैठे हुए हैं। वो लोग जो हमसे टूट कर इन बेगैब के मुनकिर हुए हैं और जिन्होंने डेलिटी अलग बना रखी है, उनको कहो छोड़ो वो घर जो 1857 के बाद तामीर किया, छोड़ो वो घर और लौट चलो उस तरफ जो घर छोड़ के तुम आए हो। लोगों को उनको कहना चाहिए
लोग हमें कहते हैं, ये कौन सा इंसाफ है? हमारा कोई अकीदा आप कुरान हदीस से गलत साबित कर दो, हम गुलामी लिख देंगे। नहीं कर सकते, धोखा दे सकते हो लेकिन नहीं कर सकते। यहां मुझे एक वाकया याद आता है, हंसने हंसाने की बात मेरी तबीयत में नहीं है, लेकिन एक वाकया बयान करता हूं। जब शुरू ये 1857 के बाद मसलक शुरू हुए ना, तो हमारे उलमा ने बहुत दिफा किया अहले सुन्नत का, लोगों को बहुत समझाया, 15-15 साल तक खुतूत लिखे, बहुत समझाया सबको, नहीं माने। वो अपने आप को अहले सुन्नत कहने लगे, सुन्नियत से निकल कर कहते हैं हम अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत कोई दुकान पे मिलने वाला लड्डू थोड़ी है, अहले सुन्नत अकीदे का नाम है। ये कोई टाइटल नहीं है कि कोई भी उठा करके लगा ले, कोई झंडा नहीं है कि खरीद करके अपने घर पे लगा ले, ना ना, ये अकीदा है। अगर कोई बंदा सहारनपुर में रहकर भी इल्म गैब हाजिर और नाजिर और जरूरियात अहले सुन्नत का कायल है तो वो सुन्नी है, कहीं का हो। नजद में रहकर भी अगर वो अकीदा रखता है तो सुन्नी है, और मदीने मुनव्वरा में रहकर अगर वो अहले सुन्नत के अकायद को छोड़ चुका है तो वो सुन्नी नहीं है। बात शहर की नहीं है, बात अकीदे की है। अकीदा चाहिए। अगर कोई सारी जिंदगी बरेली में रहा और जरूरियात अहले सुन्नत का मुनकिर हुआ तो वो सुन्नी नहीं हो सकता। यही है ना, कोई कादियान में रहा, जरूरियात अहले सुन्नत का कायल है, अकीदा खत्म नबूवत को वैसे ही मानता है जो उम्मत का इत्तेफाक है, वो सुन्नी है, मुसलमान है। वो शहरों पे काम बांटो मत, सुन्नियत को शहरों में तकसीम मत करो। सुन्नियत तो अकीदे का नाम है, सुन्नियत किसी टाइटल का नाम नहीं है, सुन्नियत किसी झंडे का नाम नहीं है, सुन्नियत किसी शहर का नाम नहीं है, न दिल्ली का नाम है, न बरेली का नाम है, न कादियान का नाम है, न सहारनपुर का नाम है, अकीदे का है। अगर इमाम अहले सुन्नत ने जो अकीदा 1400 साल बताया है, अगर वही अकीदा कादियान का रहने वाला, नजद का रहने वाला मानता है तो वो सुन्नी है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा नजरिया है, जिसकी आज मैं वजाहत कर रहा हूँ। गलती करूं तो इतने सारे उलमा की पूरी बारात है अल्हम्दुलिल्लाह, ये फौरन इस्लाह करेंगे, और इस्लाह करेंगे तो मैं शरह सदर के साथ कबूल करूंगा, खुले दिल से कबूल करूंगा, इसलिए कि हम गलती करके अड़ते नहीं है। गलती करके अड़ना शैतान का काम है, और गलती हो जाए तो तौबा कर लेना, ये अल्लाह वालों की सुन्नत है। तो इसलिए अगर ये चाहे इस्लाह कर सकते, मैं फौरन बात वापस लूंगा। तो बात अर्ज करने ये चला था कि लोग हमें क्यों कहते हैं कि इत्तेहाद कर लो। तो बात ये कर रहा था कि शुरू में जब इख्तिलाफ हुआ, गौर करना, शर्त पर सनद के एतबार से जो हदीस सही की शर्त होती है, उस सनद के एतबार से, उस तुर्क से एक बात बता दो, किसी साहबी ने कहा नबी हमारी तरह बशर है। हम आपको अपनी जेब से चंदा करके नहीं, मस्जिद के पैसों से नहीं, मदरसे के पैसों से नहीं, बल्कि अपनी जेब खास से देंगे, खुदा की कसम। लेकिन मेरा ईमान है कि कोई सहाबी ने नबी को अपनी तरह बशर कहा ही नहीं। आप किस बुनियाद पे कहते हैं? और कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की बुनियाद पे कहते हैं। क्यों? ये आयत आज नाज़िल हुई हिंदुस्तान में, सहाबा को ये आयत नहीं पता थी। जिस दिन नाज़िल हुई थी उसी दिन सहाबा ने सुना था, लेकिन फिर उन्होंने क्यों नहीं कहा नबी हमारी तरह बशर है? इसका मतलब ये है कि सहाबा का ये अकीदा नहीं था, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया बुखारी की हदीस है, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है। ये अकीदा जरूर था सहाबा का। क्या हुजूर की तरह नहीं है? बल्कि उठा के देखे बुखारी शरीफ उठा करके देखे,
सहाबा तो हुजूर के बाजू में खड़े होने से भी डरते थे। हाँ, तवज्जो फरमाए, उसका मफहूम अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम एक कबीला में सुलह कराने के लिए गए, ताखीर हुई, नमाज का वक्त आया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गैर मौजूदगी में सहाबा ने बिल इत्तेफाक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। सिद्दीक अकबर नमाज शुरू की है और उतने में हुजूर तशरीफ लाए। जब हुजूर तशरीफ लाए तो सहाबा ने हुजूर को हालत नमाज में देखा। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुने और अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करिए। हदीस बुखारी शरीफ में सहाबा ने हुजूर को हालत नमाज में देखा। तो पिछली सफ में हुजूर जब खड़े थे ना, तो सहाबा ने नमाज में देखा तो उन्होंने यूं हाथ पे हाथ मारकर आगे की सफ वालों को इत्तला दी कि हुजूर तशरीफ लाए। आकाए करीम के लिए सहाबा ने जगह बनाई तो आका उस सफ में गए, उन्होंने आगे वालों को इत्तला की हुजूर आए, फिर वो आगे वालों को इत्तला की हुजूर आगे गए, फिर उन्होंने आगे वालों को इत्तला की हुजूर आए। इस तरह हुजूर बिल्कुल आगे चले गए, हत्ता के सिद्दीक अकबर के बाजू में खड़े हो गए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को देखकर नमाज में पीछे हटे। ईमान से बताना, दिलों पे हाथ रखकर, अगर नमाज में किसी को देखकर कोई पीछे हटे, हाथ पे हाथ मार कर यूं इत्तला करे और नमाज में उसका चेहरा तके, नमाज रह जाती है। नमाज का अंजाम क्या होगा, नमाज का हाल क्या होगा, ये मैं अब 1857 भी नहीं, शाहजहां का वाकया तारीखी भी नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के बाजू में, सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे। हुजूर ने पीठ पे हाथ रख के कहा, तू नमाज पढ़ा अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक 2 सेकंड के लिए फिर रुक गए और हाथ उठा के अल्लाह की हम्द की और फिर पीछे हो गए। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। ठीक है, ये हदीस है। फिर नमाज के बाद आका ने फरमाया, अबू बकर, जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि तू नमाज पढ़ा तो किस चीज ने तुझे रोका नमाज पढ़ाने से? सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे की औकात क्या कि आपके बाजू में बराबर खड़ा रहे। ये सहाबा का अकीदा है, ये सहाबा का नजरिया है। इस नजरिए से लोग हट चुके हैं और इस नजरिए से हटना ये कुफ्र की दहलीज पर कदम रखने के बराबर है, ये कुफ्र की दहलीज की तरफ बढ़ने के बराबर है। तो लोगों, अहले सुन्नत व जमात इस अकीदे का नाम है। सहाबा इस अकीदे पे थे। मुझे बताओ, क्या किसी सहाबा ने, किसी सहाबी ने हजरत आयशा का हार गुम होने के बाद कभी ये कहा कि हुजूर को आयशा के हार की खबर न थी? अगर कहिए तो बताओ किस किताब में? तो जब हुजूर के सहाबा ये बात नहीं कहते थे तो तुम क्यों कहते हो? इसका मतलब यह है कि तुम सहाबा के तरीके से हट गए, सहाबा के नक्शे कदम से हट गए। अगर सहाबा ने कहीं कहा तो बताओ। अलबत्ता किसी किसी मकाम पर सहाबा के अक़वाल मिलते हैं इस एतबार से, जैसे बुखारी में अम्मा आयशा का कौल मिलता है कि जिसने ये कहा कि हुजूर गैब जानते थे, उसने रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा। तो ये क्यों कहा? उससे मुराद इल्म गैब जाती है। कुरान में जहां जहां आया कि अल्लाह के सिवा कोई इल्म गैब नहीं जानता, उससे मुराद इल्म गैब जाती है। और रही बात अताई की, तो अल्लाह ताला ने जगह जगह ऐलान किया कि मेरा ये हबीब गैब बताने में बखील नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीका ने खुद हुजूर के गैब का ऐलान किया। फरमाती हैं, हुजूर आ रहे थे, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर की चादर रखी थी, मैंने जल्दी में वही डाल ली सर पे, तो क्या देखा हुजूर पे बारिश हो रही है, हुजूर पे बारिश हो रही। हुजूर आए तो मैंने उन हुजूर के बदन को छुआ तो देखा कि हुजूर का बदन तो गीला नहीं, सूखा था। मैंने कहा, हुजूर आप पर तो बारिश हो रही थी बाहर, आपका बदन सूखा कैसे है? तो सरकार ने कहा, आयशा तूने मेरी चादर सर पे डाली है ना, तो तेरी आंखों पर से भी गैब के पर्दे उठ गए और जो गैबी बारिश मुझ पे हो रही थी वो तूने देख लिया। अरे नबी की चादर आयशा के सर पे पड़े तो वो गैब वाली बारिश देख लेती है। जिसकी चादर में यूं गैब के खजाने हो, उसके सीने में गैब के खजानों का आलम क्या होगा? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दिल। आयशा ने उस वक्त ये नहीं कहा, हुजूर आप गैब नहीं जानते, आपकी चादर में ये करामत कहां से आ गई? लेकिन अम्मा आयशा जो कह रही है कि जिसने कहा हुजूर गैब जानते थे, मतलब यह कि जाती तौर पर खुद से अल्लाह के बताए बगैर नहीं जानते थे, अल्लाह के बताने से जानते थे।
और अल्लाह जिसको जो चाहे बता दे, ये असल बात है। अल्लाह ना बताए गैब तो दूर की बात है, मुशाहिदे का इल्म किसी को नहीं अल्लाह के बताए बगैर। अरे अल्लाह के दिए से किसी के पास कुछ नहीं है, जिसके पास जो भी है वो सब अल्लाह की अता है, अल्लाह के दिए से। तो ये सब अकीदे कहाँ के हैं? सहाबा के। हुजूर ने दिया ये सब अकीदे हमें, और इसी को मसलक अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। तो बात ये करने चला था, एक नवाब ने शुरू में जब 1857 में इख्तिलाफात शुरू हुए तो कहा दोनों तरफ के उलमा बैठ जाओ और बैठकर मेरे सामने मुनाजरा करो, मैं जरा जानूं कि कौन सही है कौन गलत है। उन्होंने पहले तो इनकार किया उस तरफ वालों ने, फिर उसके बाद थोड़े से आए बाएं शाये करके नवाब ने कहा था तो बेचारे तैयार हो गए मुनाजरे के लिए। उलमा अहले सुन्नत तो पहले ही तैयार थे, क्योंकि ये तो तैयार ही रहते हैं, क्योंकि जिसके पास 1400 साल खजाना उन्होंने पीछे कब जाना है, तैयार थे सब। लेकिन जब स्टेज सज गया, नवाब भी आके बैठ गया, उसके सारे उमरा और बड़े बड़े मालदार सब आके बैठ गए। उलमा अहले सुन्नत टाइम से थोड़ा लेट आए, और जब लेट आए ना तो जूते उतारे वहां महफिल के बाहर, और जूते उठा लिए और उठा करके यूं उठा करके हिलाते हुए महफिल में जूते लाए। तो इन्होंने कहा देखो इन मुल्लाओं को, मौलवियों को, सुन्नी उलमा को महफिल में आने का तरीका नहीं पता, ये हमसे मुनाजरा करेंगे। लेकिन हमारे उलमा होते बड़े ज़हीन हैं, हमारे उलमा के पास अल्लाह ने बहुत सूझबूझ दी है, वो जो काम करते हिकमत के बगैर नहीं करते। जूते उठा लिए और यूं हिलाते हुए ला रहे हैं, पूरा मजमा देख रहा है, हैरान है, या अल्लाह इतने शुरफा इस तरह की हरकत कैसे कर रहे हैं। स्टेज पे आए, नवाब को भी गुस्सा आया, तो इन्होंने पहले यही तरंग छोड़ दी, देखो इन्हें महफिल में आने का अदब नहीं पता, सुन्नी उलमा को हमसे मुनाजरा करेंगे। नवाब ने कहा सही तो बात है, ये कोई तरीका हुआ महफिल में आने का। सुन्नी उलमा ने कहा नवाब साहब दरअसल हम लोग गरीब लोग हैं, और जूते हम उठा करके सेफ्टी इसलिए करना चाहते हैं कि ये जो फिरका है ना, ये लोग रसूलुल्लाह के दौर में ऐसी शरारत करते थे कि जब हुजूर की महफिल सजती थी तो सहाबा के जूते चुरा के ये भाग जाते थे। तो हमने सोचा कि मुनाजरे में हम जूते बाहर उतार के आएंगे, अगर ये चुरा के लेके भाग गए तो हम तो गरीब लोग हैं ना, हमें कोई हुकूमत थोड़ी तनख्वाह देती है, हम कहां से खरीद के लाएंगे जूते। अब इतना सवाल सुनना था कि उनकी तो कली कली खिल गई। अब आ गया सुन्नियों को ज़ेर करने का वक्त का, नवाब साहब देखो देखो इन बदअक्लों को, अरे हुजूर के दौर में तो हम थे ही नहीं, जब हुजूर के दौर में थे नहीं तो साहबा के जूते कैसे हम चुराते थे। हुजूर के दौर में तो सिर्फ अहले सुन्नत थे, हम लोग थोड़ी थे, हम तो 1857 के बाद आए हैं। तो उस वक्त तो उलमा अहले सुन्नत ने कहा यही तो तुमसे कहलवाना था कि जो हुजूर के दौर में नहीं थे अब आए तो वो हक पर कैसे हो सकते हैं, सुन्नी रसूल के दौर से, इसलिए उनका अकीदा भी हुजूर के दौर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत औलादे गौसे आज़म। सुन्नियों अपना मसलक सहाबा का मसलक है, सुभान इसी अल्लाह। मसलक पर गौसे पाक थे, इसी मसलक पर गरीब नवाज थे, इसी मसलक पर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी थे, और आज भी पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा अहले सुन्नत व जमात है। इसका एहसास हम लोगों को उस दिन होता है जब हम मदीने मुनव्वरा जाते हैं। मिस्रियों को देखो वो भी या नबी सलाम अलैक पढ़ते हैं, सूडानियों को देखो वो भी या नबी सलाम अलैक पढ़ते हैं। गोया के पूरी दुनिया से आने वाले सबसे ज्यादा जिस अकीदे पर है उसी अकीदे पर है जिस अकीदे पे हम और आप हैं। लेकिन बस हमारे अंदर कमी जो आ गई है, गुफ्तगू का एंड इस बात पे कर रहा हूं, हमारे अंदर जो कमी आ गई वो अमल की कमी। हमारे पास अकीदा अच्छा है लेकिन अमल नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम शराब के अड्डों को आबाद करते हैं, हम पीरों के हाथ तो चूमते हैं लेकिन अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते हैं, हम नात खानों पर तो पैसे लुटाते हैं, कव्वालों पर तो पैसे लुटाते हैं, लेकिन अगर माँ कह दे बेटा मेरी तबीयत खराब है जरा कुछ पैसे दे दे दवाखाना जाने के लिए, तो बेटा कहता है बस करो, बुढ़ापे में तुम्हें कितने पैसे लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मस्जिद बनाने से बड़ा सवाब, मदरसा बनाने से बड़ा सवाब, हर नेक काम में पैसा खर्चा करने से ज्यादा सवाब अगर किसी काम में है
तो माँ बाप पे खर्चा करने में है। क्यों? इसलिए कि हमारे माल के ज्यादा हकदार हमारे माँ बाप है। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, हम पेशाब कर देते थे माँ पर, तो माँ गीले बिस्तर पे खुद सोती थी और सूखे बिस्तर पर हमको सुलाती थी। वो माँ जब हम रात को उठ जाते थे तो रात की तारीकी में हमें बगैर गुस्से में आए हुए, बगैर मारे पीटे हमें दूध पिलाती थी। हम रात को कोई चीज मांग लेते थे तो माँ बेचैन हो जाती थी। माँ ने हमें पाला, बाप ने अपनी जवानी हमारी खुशियों के लिए तज दिया। माँ बाप ने हमें बड़ा किया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया और फिर जवान कर दिया। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद अब अपनी पोजीशन ये हो गई है, हमने माँ बाप को छोड़ दिया, बुढ़ापे में उनसे उकता गए। याद रखना, माँ बाप जैसा प्यार किसी के दिल में नहीं। और आपको बता दूं, सैयद साहब आए तो आप कहते हैं सैयद साहब मेरे लिए दुआ करें, मुसीबत में हूँ। मौलाना साहब आए, इमाम साहब दुआ करें, मुसीबत में हूँ। पीर साहब आए, आप कहते हैं दुआ करें, मुसीबत में हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका पीर आपके लिए दुआ करे, चाहे कितना भी नेक होगा, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। अल्लाह को कौन कहने वाला है? अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। कितना भी बड़ा पीर हो, कितना भी बड़ा आपकी मस्जिद का मुत्तकी इमाम हो, अगर वो आपके लिए दुआ करे, अल्लाह चाहे कबूल करे, चाहे रद्द कर दे। कितने ही बड़े सैयद साहब आ जाए, दुआ करे, अल्लाह चाहे कबूल करे, चाहे रद्द कर दे। तो जहां दुआ रद्द होने का खौफ है, हम वहां आकर दुआ करवाना चाहिए, इनकार नहीं है। लेकिन एक दुआ ऐसी है जिसके रद्द होने का अंदेशा ही नहीं है। आका फरमाते हैं, दुआ वालिदिही ले वलदी का दुआ लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। माँ बाप के हवाले से ये बात कही गई है कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे मुतालबा करें तो तुम भी तुम्हारे माँ बाप के और तुम्हारा माल भी तुम्हारे माँ बाप का है। और आखिरी बात यह है कि अगर तुम माँ बाप को नाराज करते हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसके माँ बाप उससे नाराज हैं, अल्लाह ताला ना उसकी नमाज कबूल करता है, ना दुआ कबूल करता है। और खजानुल इरफान शरीफ के अंदर अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी एक हदीस लिखते हैं कि जिससे माँ बाप नाराज हो, अगर वो शहीद भी हो जाए तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि शहीद हुआ है इसलिए जहन्नम में भी नहीं जाएगा। शहीद हो जाए तो जन्नत नहीं मिलेगी, लेकिन जहन्नम भी नहीं मिलेगी। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसको मकाम आराफ कहते हैं, उसको वहां रखा जाएगा। ना जन्नत जैसी नेमतें हैं और ना जहन्नम जैसा अजाब है। शहीद होकर भी वो जन्नत में नहीं जाएगा जो माँ बाप को नाराज करे। बस अब इसी पे गुफ्तगू खत्म होती है। लोग कहते हैं यार अपने आप को सुन्नियों को जन्नती कहकर सारे फिरकों को जहन्नमी कहते हो, जबकि वो भी तो कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दावत देते हैं। मेरे भाई बस इतनी बात समझ ले, अगर कोई माँ बाप का बेअदब हो तो नमाज पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद, हज करने के बाद, हत्ता के शहीद होने के बाद भी वो जन्नत में नहीं जाता है माँ बाप की गुस्ताखी की बुनियाद पर। तो जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो फिर वो कलमे और नमाज के बाद जन्नत में कैसे जा सकेगा? तो माँ बाप की बेअदबी पर जन्नत में न जाने